राधे राधे। दोस्तों, मीराबाई का नाम सुनते ही हमारे हृदय में एक प्रेम उमड़ आता है। मीराबाई को भला कौन नहीं जानता। मीराबाई तो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भगत थी। अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमती राधा रानी के बाद भगवान श्री कृष्ण की कोई और प्रेयसी है तो सिर्फ मीराबाई ही है। गोपियाँ भी प्रेम की प्रकाष्ठा है, लेकिन मीराबाई तो इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कहलाई जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मीराबाई जी के कुछ चरित्र के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल राधा कृष्ण अवर सोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई जी का जन्म मेड़ता राजस्थान में हुआ। इनके पिता रतन सिंह थे। मीरा का संबंध एक राजपूत परिवार से था। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि आखिर कैसे मीराबाई के हृदय में श्री कृष्ण के लिए प्रेम आया, तो एक बार एक बारात जा रही थी। सभी बच्चे उस बारात को देख रहे थे। उन बच्चों में से एक मीरा भी थी। तभी घोड़े पर बैठा हुए दूल्हे को देखकर मीरा ने अपनी माँ से पूछा, ये कौन है? माँ ने कहा, बेटी यह तो दूल्हा है। मीरा ने कहा, फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? माँ ने मीरा को उस समय समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को मीरा के हाथ में देकर कहा, ये तुम्हारा दूल्हा है। इसके बाद मीराबाई श्री कृष्ण को ही अपना पति परमेश्वर बना बैठी। अब मीराबाई दिन रात उन्हीं सावरे सलोने के साथ खेलती, उनसे बातें करती। दोस्तों, अब अगर हम बात मीराबाई के विवाह की करें तो मीराबाई का विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ था, जो उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन परिवार वालों ने उनकी एक ना सुनी। परिवार वालों के अत्यधिक बल देने पर वह तैयार हो गई। जिस समय मीराबाई के फेरे चल रहे थे, उस समय भी मीराबाई भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह लेकर बैठी थी। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के लिए सांसारिक लज्जा और लोक परंपरा का पूरी तरह से त्याग ही कर दिया था। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति भोजराज का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीराबाई इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद इनके सौतेले भाई विक्रमादित्य राणा बने। राणा ने अपनी बहन उदय को भी मीरा को समझाने के लिए भेजा, लेकिन मीरा जी की भक्ति पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मीराबाई कुल मर्यादा को छोड़कर साधु संतों के समाज में बैठ जाती और खूब कीर्तन करती रहती। भगवान के मंदिर में भगवान के प्रेम में खूब गाती, कृष्ण प्रेम रोती और नाचती। यह सब विक्रमजीत सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। कहते हैं कि मीराबाई को मारने के लिए विक्रमजीत सिंह ने काफी प्रयास किए। एक बार फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप भेज दिया, लेकिन टोकरी खोलने पर मीराबाई को श्री कृष्ण की मूर्ति मिली। दूसरी बार मीरा जी को विष अर्थात जहर का प्याला दिया गया। मीरा ने विष के प्याले को भगवान का चरणामृत समझकर पी लिया, परंतु मीरा जी को यह विष कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। परंतु अब धीरे धीरे मीराबाई दुखी रहने लगी, जिस कारण मीराबाई ने एक बार श्री तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। मीराबाई पत्र में लिखती है, मेरे पति यानी भोजराज की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण मुझे ससुराल वालों ने काफ़ी कष्ट दिया जा रहा है। मुझे भगवान श्री कृष्ण से दूर किया जा रहा है। आप मेरे लिए आज्ञा कीजिए। तभी तुलसीदास जी ने इस पत्र को पढ़कर जवाब दिया, आपका कोई भी कितना भी प्यारा क्यों ना हो, यदि वह भगवान से प्रेम नहीं करता या फिर जो भगवान की भक्ति में बड़ा बनता है, उसे तो करोड़ों बेरियों के समान त्याग देना चाहिए। इस पत्र का जवाब मिलते ही मीराबाई जी ससुराल को छोड़कर श्रीधाम वृंदावन में पहुंच जाती है। वहां पर मीराबाई जी जीव गोस्वामी के दर्शन के लिए जाती है, परंतु गोस्वामी जी का एक नियम था कि वो किसी भी स्त्री से नहीं मिलते थे और ना ही किसी स्त्री का चेहरा देखते थे, जिस कारण गोस्वामी ने मीराबाई से मिलने के लिए भी मना कर दिया और सेवक को उत्तर देकर कहलवा दिया
कि हम पुरुष हैं और हम स्त्रियों से नहीं मिलते। मीराबाई जी जीव गोस्वामी जी की इस बात पर बहुत हंसी और बड़े प्रेम से बोली, हमने तो सुना था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है जो कि श्री कृष्ण है, यहाँ पर दूसरा पुरुष कहाँ से पैदा हो गया। ऐसा उत्तर सुनते ही गोस्वामी जी दौड़े दौड़े आए और मीराबाई जी के चरणों में गिर गए और कहते हैं, आप जैसे कृष्ण प्रेमी, आप जैसे कृष्ण भगत दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। इस कथा का उल्लेख प्रियादास जी के कविता में मिलता है। मीरा जी वृंदावन में रहने के बाद यहाँ से द्वारिका चली गई, क्योंकि मीराबाई जी सोचती है एक स्त्री का तो अपने पति के ससुराल में ही रहना उचित है। मेरे पति गिरधर गोपाल है। ऐसा मन में विचार करके मीराबाई द्वारिका में आई और यहाँ पर खूब भगवान का भजन गाती, कीर्तन करती, साधु संतों का जीवन जीती, साधु संतों के संग सत्संग, कीर्तन और भजन निरंतर करती रहती। द्वारिका में ही मीराबाई कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। सिर्फ मीराबाई जी की साड़ी का एक छोर मूर्ति के पास मिला। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने लोक में स्थान दे दिया था। तो दोस्तों, यही थी मीराबाई की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा और अगली वीडियो जल्दी अपलोड होगी। तब तक के लिए राधे राधे।